आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहला है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। इनका जो मास होता है वो प्रोटॉन से या हाइड्रोजन के एक एटम से 2000 टाइम्स लाइटर होता है। तीसरा ये है कि इन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का होता है, जो कि प्रोटॉन के चार्ज के बिल्कुल अपोजिट है, यानी प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है। चौथा ये है कि इलेक्ट्रॉन एटम का एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में घूमते रहते हैं। पांचवा ये है कि बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली जो न्यूक्लियस के चारों ओर किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, जिन्हें शेल्स या एनर्जी लेवल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास 9.109 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। इनका AMU में वेट 0.00548 AMU होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी और वेव की प्रॉपर्टी दोनों शो करता है। और हाइजेनबर्ग के अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ डिफाइन नहीं किया जा सकता। और अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स हैवियर होता है। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का जस्ट अपोजिट और मैग्नीट्यूड में इक्वल है। प्रोटॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसका मास 1.672619 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, या फिर 1 AMU। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ। तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी। और ये न्यूट्रॉन बहुत ही स्मॉल पार्टिकल है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से हैवियर होता है। न्यूट्रॉन 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है। क्वार्क क्या होता है? क्वार्क क्वांटम फिजिक्स में ऐसा माना जाता है कि जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं सब क्वार्क से मिलकर बने हुए होते हैं। और न्यूट्रॉन का जो वेट होता है वो 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, जो कि प्रोटॉन से ज़्यादा है। ये एक न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस में पाया जाता है। अब इस फिगर में एक एटम को दिखाया गया जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आइसोटोप्स के बारे में जानने कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। तो आइसोटोप्स मेनली वो पार्टिकल्स होते हैं या वो एटम होते हैं जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर उनका सेम होता है और एटॉमिक मास उनका डिफरेंट होता है, यानी न्यूक्लियॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अब आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स वे एटम होते हैं जिसमें एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास उनका सेम होता है, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, यानी न्यूक्लियॉन्स का जो नंबर रहेगा वो सेम रहेगा और प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट रहेगा। देखिए जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया गया है ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम का। इसमें प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट है लेकिन इनका सम प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स का सम इक्वल है। अब हम लोग चलते हैं आइसोटोन्स के बारे में। तो आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स वो होते हैं जिनमें प्रोटॉन का नंबर तो डिफरेंट होगा लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर सेम होगा। देखिए इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया, जैसे 2 एग्जाम्पल दिए हैं। इसमें प्रोटॉन का नंबर डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर सेम है। पहले में भी 8 न्यूट्रॉन है
और दूसरे में भी 8 न्यूट्रॉन है। इसमें थोड़ा नंबर गड़बड़ हो गया है, जहाँ 7 न्यूट्रॉन है वहाँ 8 न्यूट्रॉन होगा। अब लोग चलते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर होता क्या है? तो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम गिव अस द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम। यानी प्रोटॉन्स किसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स के पूरे नंबर को, मतलब जितने उसमें प्रोटॉन प्रेजेंट रहेंगे उनकी जो संख्या रहेगी उसे ही एटॉमिक नंबर कहते हैं। इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं सबका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अब लोग चलते हैं एटॉमिक मास, या इसे मास नंबर भी कहते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कंबाइंड टू गिव अस द मास नंबर और ऑफ एन एटम। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल नंबर को, मतलब जितने किसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, टोटल नंबर को ही उसका एटॉमिक मास या मास नंबर कहेंगे। इसे ए से प्रेजेंट करते हैं। और एटॉमिक मास यानी मास नंबर सेम हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर यानी जो उसका एटॉमिक नंबर रहेगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, वो सेम नहीं हो सकता। देखिए इस यहाँ पे इलस्ट्रेशन के से वो प्रेजेंट भी किए हैं कि x अगर किसी एलिमेंट का सिंबल है और a उसका मास नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और z उसका एटॉमिक नंबर है। अब यहाँ एग्जांपल कार्बन का, जिसमें 12 मास नंबर है और 6 एटॉमिक नंबर, C सिंबल।